हेलो बच्चों, तो बिना पढ़े बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे नंबर लाए, यानी कैसे हम लोग बिना पढ़े अगर बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो कैसे हम लोग लिखेंगे, इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बतलाएंगे। ये जो है 2 से 3 मिनट की वीडियो होने वाली है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको डिटेल्स में बतलाएंगे और लास्ट में आपको हम बतलाएंगे कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बतलाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो उसमें ध्यान दीजिएगा, आपका जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, ओएमआर सीट आपको मिलेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुक्का कैसे लगाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरा एक वीडियो है, अब आपको बताते हैं, उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको करना क्या है। तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तो आपको उसमें आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है, यानी पूरे क्वेश्चन सीट को आपको पढ़ना है। उसमें जो जो आपको आता है, जो जिसमें आपको लगता है कि ये आ सकता है, वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको जो है वो रंगना है। और रंगने में आपको एक चीज ध्यान देना है, जैसे अगर ए बी सी और डी इस तरीके का दिया हुआ है तो इसमें आपको ध्यान देना है कि मान के चलिए कि ओएमआर सीट आपका इस तरीके से है, बी आपका आंसर है, तो इसको पूरा ऐसे बिंदी लगाकर नहीं छोड़ना है, इसको पूरा बढ़िया तरीके से रंग देना है ताकि इसमें जो है आपका फुल नंबर जो है मिले। ये नहीं कि आप जो है उसमें ट्रिक कर दें या फिर थोड़ा सा बिंदी लगाकर छोड़ दें, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी मिले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये करना है। इसके अलावा आपको तुक्का लगाना जो है वो आना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप टोटल सोल्व कर देंगे। इसके अलावा एक चीज और ध्यान देना है, जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, यानी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने हैं, जैसे अगर आपको जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रंगना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। अब इसके अलावा होता क्या है कि जब भी हम लोग एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो ये सवाल आता है कि कौन सा पेन ले जाए, किस तरीके का जो है वो लिखें। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको 2 तरह का पेन ले जाना है, 2 पेन ले जाइए या उससे अधिक भी आप ले जा सकते हैं। एक आपको ब्लू पेन ले जाना है और दूसरा जो है वो ब्लैक पेन ले जाना है, और एक स्केल भी आप ले जाएं। तो ये काम करें कि जो आप ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करें, दूसरा कोई भी पेन नहीं यूज करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हरा पेन यूज करने लगते हैं, रेड पेन यूज करने लगते हैं, तो आपको हरा और रेड पेन जो है यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है कि आपको ब्लैक और जो है ब्लू पेन ही यूज करना है। और इसके अलावा आप जब भी अगर सब्जेक्टिव लिखते हैं तो हेडिंग देते हैं, तो हेडिंग देने के बाद जो है अंडरलाइन जरूर करें ताकि वो देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। और जो भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो कोशिश करें कि अधिकतर क्वेश्चन का आंसर जो है वो पॉइंट वाइज दें। अधिकतर क्वेश्चन का आंसर अगर आप पॉइंट वाइज देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको आएंगे। देखिए, जब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, अब गौर से सुनिएगा। जो भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आप बनाएंगे तो उसमें आपको करना क्या है कि उन्हीं क्वेश्चन को सबसे पहले बनाना है जो क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, यानी वैसे क्वेश्चन को आपको बनाना है जो क्वेश्चन आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, जिसका आपको लिखने की बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको याद है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है। इसके अलावा उसके बाद आप जो है जो भी क्वेश्चन लिखे तो उसमें जो है गलतियां नहीं करें, काटपीट नहीं करें, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा क्वेश्चन देखिए, आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गया तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के टोटल क्वेश्चन को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है। उसमें ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन सबसे इजी है और आपको बढ़िया तरीके से आ रहा है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है। और उसमें करना क्या है कि सुंदर राइटिंग बैठाकर लिखना है, उसमें काटपीट नहीं होना चाहिए, यानी शुरू के जो पेज है वो बहुत ही फ्रेश होनी चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन को जब आप बढ़िया तरीके से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे पाइएगा।
अब सबसे आखिरी सवाल कि कुछ भी नहीं आता है तो क्या करें। देखिए बहुत ही यह मजेदार सवाल है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको जो भी क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो बहुत ही इजी है। तो आप जो है पूरा क्वेश्चन को जो है आप क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ें। पूरा पढ़ने के बाद जो है आपको जो इसमें इजी लगता है वहां से लिखना आप शुरू करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन का टॉपिक देखिए, क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन का टॉपिक के लिए आप जो है क्वेश्चन को जब पूरा पढ़िएगा तो आपका क्या होगा कि उसमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है आप अपना टॉपिक बनाकर जो है वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो लिखिए, यानी क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार आप जो है आंसर देने की कोशिश करें। उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन को लिखते हैं, जब भी आप सब्जेक्टिव लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सब्जेक्टिव लिखते हैं तो उसको एकदम साफ साफ बड़े बढ़िया अक्षरों से लिखें। ना ही आपका राइटिंग बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए, और मीडियम साइज का आपका राइटिंग होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देना है। और एक बात और ध्यान देना है कि आप जब भी शुरू के पेजों में जो भी 3-4 पेज आप शुरू में जो लिख रहे हैं उसमें काटपीट नहीं होना चाहिए। नहीं तो एग्जामिनर को ये लगता है कि ये जो बच्चा है इसको कुछ नहीं आता है और वैसे भी काटपीट बहुत ज्यादा कर रहा है, तो उसमें नंबर वो कम देते हैं, फुल मार्क्स देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ऐसे आपको लिखना है। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, यानी प्रत्येक साल वो क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को जो प्रत्येक साल आ रहे हैं आपको ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चनों को जो प्रत्येक साल आ रहा है, ऐसे रिपीटेड क्वेश्चनों को आपको याद करके जाना है और वो ऐसे रिपीटेड क्वेश्चनों को आपको यहां लिखना है। जो प्रत्येक साल आ रहा है उसे लिखना है। और आपको ध्यान देना है कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इजी है। जब भी क्वेश्चन सेट किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें ध्यान दिया जाता है कि कम से कम जो है 20 से 30% क्वेश्चन जो है वो इजी हो, ठीक है। 20 से 30%, चाहे कोई भी पेपर क्यों ना हो, कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों ना हो, उसमें जो है 20 से 30% जो क्वेश्चन दिया जाता है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया जाता है, जिसको आप बनाकर तो अगर थोड़ा सा भी कभी पढ़े हैं तो उसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इजी क्वेश्चन को बना लें और इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपको इसका लाभ जो है बहुत ही बढ़िया जो है वो मिलेगा। तो इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, अगर बिना पढ़े भी आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके का अगर वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी है तो आप जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।